हेलो फ्रेंड, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, हम जानते हैं कि एमपीपीएससी 2020 का सिलेबस चेंज हो चुका है। तो अब आपको नीड है कि आप बदले हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट और आप टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ते चलें। ठीक है, हमारी ये जो वीडियो लेक्चर है तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश और एमपीपीएससी से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर हम हर छोटे से छोटे पॉइंट, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो चाहे ना हो, तो हर पॉइंट्स को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं और कहाँ से नहीं। तो आप अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो लगातार वीडियो देखते रहें और आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि जो चीज़ें आपको डाउटफुल लग रही हैं, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप बेशक उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व, यानी कि हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल्स के बारे में। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर हम होली, राखी, दिवाली, इन फेस्टिवल की बात नहीं करेंगे। जो विशेष क्षेत्र में मध्य प्रदेश के कुछ विशेष समूह के द्वारा जो बनाए जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर बेसिक मध्य प्रदेश के जो पर्व हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या इफेक्ट है। सो बात करें यहाँ पे प्रदेश में मुख्य रूप से खजुराहो, भोजपुर, पचमढ़ी में शिवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। लोक कला संस्कृति को जीवित रखने के लिए इंदौर, मांडू व उज्जैन में मालवा उत्सव एवं खजुराहो के नृत्य का उत्सव का विशिष्ट योगदान है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्व और उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। सो इनको हम यहाँ क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहला जो पर्व है वो है आपका यहाँ पर घड़ल्या पर्व। ठीक है। अब ये जो पर्व है, ये जो हम देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर मालवा के सर्कल में। ठीक है। अब दोस्तों, आप ये मत समझना कि ये मालवा में ही होता है, इसके अलावा भी अन्य भागों में होता है, बट जो मेन जो पार्ट है इसका वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर मालवा में होता है। ठीक है। अगर मालवा के कोई लोग हैं जो इस पर्व को मनाते हैं, अगर वो बुंदेलखंड में जाके बस जाएँ तो ऑफकोर्स ये बात वो अपने समुदाय के साथ करेंगे, बट मेनली जो है ये जो घड़ल्या जो पर्व है वो कहाँ पर होता है, आपको यहाँ पर मालवा सर्कल में होता है। ठीक है। सो बात करते हैं यहाँ पर घड़ल्या पर्व में युवतियाँ सामूहिक रूप से एकत्रित होकर नीरजा नवरात्रि के अवसर पर नृत्य करती हैं। इसमें एक युवती के सिर पर छिद्र युक्त घड़ा रख दिया जाता है। घड़ा यानी कि पॉट, यानी कि मटके की बात कर रहे हैं। ठीक है। मटका रखकर गाना गाते हुए अपने क्षेत्र में अनाज और पैसा एकत्रित किया जाता है। ठीक है। घड़ल्ला पर्व के समान अविवाहित युवतियों द्वारा छल्ला नामक त्यौहार भी मनाया जाता है और ये भी आपको सेम सर्कल में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो क्लियर पॉइंट, घड़ल्ला जो पर्व है वो कहाँ मनाया जा रहा है, आपका यहाँ पर मालवा में मनाया जा रहा है और इसमें युवतियों के सिर पर छिद्र युक्त मटका रख दिया जाता है और वो गाना गाते हुए अपने क्षेत्र में अनाज और पैसा एकत्रित करते हैं यहाँ पर। ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सोहाटा। ठीक है। सो सोहाटा की बात करें यहाँ पर तो मालवा के घड़ल्या पर्व के समान ही बुंदेलखंड क्षेत्र में सोहाटा पर्व क्या है, प्रसिद्ध है। इस पर्व में दीवार राक्षस, यानी कि दीवार पर हम एक राक्षस की एक प्रकार से क्या बनाते हैं, प्रतिमा का पार्ट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है। और दीवा राक्षस की अलंकृत प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उसके ऊपरी भाग में शिव पार्वती की प्रतिमा रख के पूजा की जाती है। और यहाँ पे ये जो पूजा है नव युवतियों के द्वारा पूजा और वहाँ पर गायन किया जाता है, जो कि उनके लोकल गाने का जो पार्ट होता है। ठीक है। पिक्चरों के गाने नहीं चलेंगे यहाँ पर। सो इम्पोर्टेंट है, याद रखें आप यहाँ पर सोहाटा जो पर्व है वो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि किस क्षेत्र में हो रहा है। ये तो ये हो रहा है आपके कहाँ पर, बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। ये भैया दूज, यानी कि नाम सुना होगा आपने यहाँ पर भाई दूज। ठीक है। ये आई होप सो कई आपके यहाँ भी शायद मनती होगी ये। तो यहाँ पे जो भाई दूज का पार्ट होता है वो अपन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये 2 बार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में भाई दूज पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक मनाया जाता है चैत्र माह में होली में, मतलब होली के जस्ट बाद ही मनाया जाता है, 2 दिन के बाद। ठीक है। तथा दूसरा कार्तिक माह में दीपावली के पश्चात ही मनाया जाता है और इसमें भाई बहन एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के साथ यहाँ पे टीका कराते हैं और भाइयों को पैसा देना होता है, एज यू नो दैट। ठीक है। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे खाने पीने का भी पार्ट रखा जाता है परिवारों में, तो आपसी रिश्तेदारों के बीच में एक मेल जोल का पार्ट बढ़ता है। ठीक है। तो याद रखें यहाँ पे भाई दूज जो है मध्य प्रदेश में कब सेलिब्रेट हो रहा है, चैत्र माह। चैत्र माह यानी कि आपका जो
मार्च का पार चलता है ना, मार्च माह में, तो वहाँ पर जो होली के फेस्टिवल के जस्ट 2 दिन के बाद ही किया जाता है। और जबकि यहाँ पे कार्तिक माह यानी दिवाली के समय पर, ये दिवाली के जस्ट बाद, दिवाली के 2 या 3 दिन के बाद ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है, याद रखें। बात करते हैं यहाँ पे हरेटी। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस के जो पार्ट है, ये नाम है हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि आप हरेटी का नाम सुनकर नहीं बता पाएंगे कि क्या है ये। हरेटी लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, या फिर कोई फेस्टिवल का पार्ट है, या फिर कोई चित्रकला है। तो यहाँ पे इस प्रकार के जो कन्फ्यूजिंग नाम है वो हमेशा एग्जाम में आते हैं। सो बात करें यहाँ पे हरेटी के बारे में, तो हरेटी पर श्रावण माह की अमावस्या के दिन मालवा और बुंदेलखंड, आपको याद रखना पे, मालवा एवं बुंदेलखंड के क्षेत्रों में किसानों के द्वारा मनाया जाता है। यह श्रावण माह पूर्णिमा को मंडला जिले में तथा आषाढ़ माह में मालवा जिले में मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर, मालवा क्षेत्र में इसे हरिया गोदा भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से 2 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पर कि हरिया गोदा कहाँ मनाया जाता है, मालवा क्षेत्र में, क्योंकि मालवा क्षेत्र में ही हरेटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, हरिया गोदा बोलते हैं। ठीक है, और हरेटी पर्व श्रावण माह की अमावस्या के दिन मालवा और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि बात करें मंडला के क्षेत्र में भी सेलिब्रेट होता है। ठीक है, जो कि आपके श्रावण माह में पूर्णिमा जब पड़ती है तब होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर रसनवा। सो रसनवा की बात करें, यह पर्व मंडला जिले के बेगाओं के द्वारा मनाया जाता है। बेगा जनजाति है। ठीक है, बेगा कौन है आपकी यहाँ पर, जनजाति है। तो बेगा जनजातियों के जो पुरुष हैं तो उनको मनाया जाता है, और बेगा की स्मृति में ये मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करें इस पर्व में बेगा लोग 9वें दिन मधुमक्खियों की पूजा करते हैं, और यहाँ पे शहद पीने का जो इनका एक पर्व होता है। ठीक है, तो वो भी किया जाता है। ठीक है, तो शहद पीने का जो पर्व है वो भी प्रत्येक 9 वर्ष में मनाते हैं ये लोग। तो यहाँ पे मधुमक्खियों की पूजा करके यहाँ पर शहद पीने का जो पर्व है वो भी इन्हीं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर भगौरिया पर्व। ठीक है, सो जो भगौरिया पर्व है, भील जनजाति का यह पर्व होली के अवसर पर रवि की फसल पकने पर मनाया जाता है। यह पर्व होलिका दहन से 7 दिन पहले प्रारंभ होता है, और इसमें 3 पर्व मनाए जाते हैं। पहले 2 गुलालिया, याद रखना आपको यहाँ पर गुलालिया, और उसके बाद यहाँ पे गोल गधेड़ो उत्सव का पार्ट रहता है आपका। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, गोल गधेड़ो एक प्रकार से शादी की भी प्रोसेस रहती है ना, यहाँ पे लड़का और लड़की खेल खेलते हैं। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। गोल गधेड़ो उत्सव तथा अंतिम 2 दिन उजाड़िया उत्सव मनाया जाता है। तो आपके यहाँ पे 2 पार्ट इम्पोर्टेंट हैं, एक तो आपका गुलालिया और एक आपका कौन सा यहाँ पे उजाड़िया। तो ये किससे जुड़े हुए हैं आपके यहाँ पर, भगौरिया पर्व से जुड़े हैं। ये गोल गधेड़ो जो है वो तो हम जनजाति में ऑलरेडी पढ़ लेंगे, अभी हम लोग उसकी वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे उसकी। तो गोल गधेड़ों का पार्ट आप वहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, सो भगौरिया भीलों का प्रण या उत्सव भी है, काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है। इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपन बात करें, यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो आते हैं, हमारे जो सीएम साहब हैं वो भी यहाँ पे इस फेस्टिवल में अपनी शिरकत करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो भीलों का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, धनुष तीर कमान, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो केंद्र होता है इस पर्व में वो रहता है यहाँ पर बांसुरी बजाना। ठीक है, भीलों की स्पेशल बांसुरी का पार्ट रहता है। ठीक है, तो ये सबको हम यहाँ पर एक बार जनजाति वाली वीडियो में देख लेंगे इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर गणगौर। ठीक है, गणगौर वैसे तो देखा जाए तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही होता है, बट बात करें यहाँ पे मालवा अंचल से, यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार चैत्र माह में, जबकि दूसरी बार भादव में। ठीक है, भादव माह में मनाया जाता है। आपको याद रखना है, इसी हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही आपको याद रखना है। जनवरी फरवरी का पार्ट बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। ठीक है, तो यह जो पर्व है शिव पार्वती की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। अब यहाँ कहीं की जगह महिलाएँ गरबा नृत्य भी करती हैं आपकी। ठीक है, सो गणगौर की जो पूजा है वो बेसिकली यहाँ पे कई जगह पर आप जैसे बुंदेलखंड के सर्कल में देखेंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे हाथी की पूजा की जाती है, और गोल गोल टाइप से लाइक दैट रवे या बेसन के लाइक दैट करके गहने बनाए जाते हैं, और उसका थाल सजा के है ना पूजा की जाती है यहाँ पर। ठीक है, सो याद रखें यहाँ पे गणगौर को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नवान्न पर्व। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। बुंदेलखंड में ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है आपका, बुंदेलखंड में फसल कटने पर। ठीक है, थोड़ा मिस हो गया है, फसल कटने पर दीपावली के 11वें दिन यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन की अपन बात करें यहाँ पर गन्ना और ज्वार की पूजा की जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया है,
तो नवान्न पर्व में बात करें, बुंदेलखंड में फसल कटने पर दीपावली के 11वें दिन यह पर्व मनाया जाता है और इस दिन गन्ना या ज्वार की पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर वक्षा वरस, ठीक है। यह पर्व सावन मास में मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं गायों की पूजा करती हैं तथा केवल बाजरा, मोठ, चने से बना हुआ ही भोजन क्या करती हैं यहाँ पर ग्रहण करती हैं, ठीक है। सो याद रखें यहाँ पे जो बक्षा वरस है वो श्रावण मास में मनाया जाएगा और यहाँ पर बाजरा, मोठ, चने से बना ही भोजन ग्रहण किया जाता है। महिला अक्सर यहाँ पर क्या गाय माँ की पूजा करती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अक्षय तृतीया। ये जो फेस्टिवल है वो काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है और सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है यहाँ पर। तो अक्षय तृतीया की बात करें यहाँ पर, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। सो बैसाख माह यानी कि आपका अप्रैल और मई में अक्षय तृतीया अविवाहित युवतियों का प्रमुख त्यौहार है जिसमें स्त्रियाँ वट वृक्ष की पूजा करती हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये। और ये जो स्त्रियाँ वट वृक्ष की पूजा करती हैं ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख सकता है कि किस पर्व में स्त्रियाँ वट वृक्ष, वट यानी कि आपका बरगद के वृक्ष की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बरगद वृक्ष की पूजा इसी में की जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लारू काज। नेक्स्ट जो फेस्टिवल है वो कौन सा आपका यहाँ पर लारू काज। तो गोंड जनजाति का प्रमुख पर्व है। यहाँ पर बात करें यहाँ पर नारायण देव के सम्मान में यह मनाया जाता है। यह पर्व सूअर के विवाह का प्रतीक है। सूअर यानी कि हम बात कर रहे हैं पिग, ठीक है। मान्यता है कि इस पर्व में परिवार में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। सो गोंड जनजाति जो आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी भाग है जिसमें मंडला हो गया आपका, है ना, मंडला के अलावा छिंदवाड़ा, बैतूल, तो यहाँ पूरे सर्कल में नीचे वाला का जो पार्ट है वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, गोंड जनजाति देखने को मिल जाएगी। तो गोंड जनजाति के द्वारा ये आपका लारू काज और मनाया जाता है, जबकि भीलों के द्वारा कौन सा बनाया जा रहा है आपका भगौरिया पर्व आयोजित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मडई, ठीक है। तो ये मडई भी जो है वो आपको यहाँ पर वो गोंड जनजाति और उन्हीं के द्वारा देखने को मिलेगी। तो मडई दक्षिणी मध्य प्रदेश में गोंड एवं उनकी उपजातियों का पर्व है। यह मंडला और डिंडोरी जिलों में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नवराता। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है कम से कम 2 से 3 बार व्यापम की एग्जाम में, ठीक है। सो नवराता जो है दशहरे के समय पर 9 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है और ये जो फेस्टिवल है आपका महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। इस फेस्टिवल 9 दिन में स्त्रियाँ माँ दुर्गा की पूजा करती हैं, जो कि माँ दुर्गा के विभिन्न विभिन्न रूप होते हैं और वहाँ पर उपवास रखती हैं। कई जगह पर महिलाएं गरबा इत्यादि नृत्य का भी आयोजन करती हैं। तो नवरात्र आपको याद रखना है यहाँ पर कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है और दशहरे के अवसर पर ये जो फेस्टिवल है वो आयोजित होता है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सजा या मामूलिया, ठीक है। यह पर्व अविवाहित युवतियों के द्वारा मनाया जाता है जो अश्विन माह, अश्विन की बात करें अपन यहाँ पर ये जो पर्व का पार्ट है आप सितंबर में देख सकते हैं, ठीक है। सितंबर माह के 15 सितंबर के बाद में, ठीक है। तो सितंबर में यानी कि 16 डेज तक ये चलेगा। तो इसके अंतर्गत नव युवतियाँ अपने घरों की दीवार पर गोबर से विभिन्न आकृतियाँ बनाती हैं तथा शाम को सामूहिक नृत्य करती हैं। अपन बात करें यहाँ पे जो बुंदेलखंड का जो सर्कल है आपका, तो वहाँ पर ये जो फेस्टिवल है काफ़ी चर्चित है और वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो वहाँ पर तो ये फेस्टिवल का पार्ट होता ही है, ठीक है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स।